नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक इंडियन आर्मी की रैली के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने कल भी एक भर्ती के बारे में बात किया था, वो थी वेस्ट बंगाल की। आज जो मैं रैलियां लेकर आया हूं ये भी एक ही स्टेट की है, लेकिन इसमें दो नोटिफिकेशन जारी की गई हैं, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपको दोनों ही देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो दोनों नोटिफिकेशन की हम पूरी जानकारी यहाँ पे लेंगे, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो यार, बहुत सारी स्टेट की अभी रैली भर्ती चल रही है, ठीक है। तो मैं बार बार मतलब उन्हीं के बारे में बताता रहूं तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी तो मैं इनके बारे में दो रैलियों के बारे में एक साथ बताने वाला हूं, लेकिन अभी और कौन सी स्टेट में रैली चल रही है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है। तो आप लोग एक काम करो, विजिट कर लो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समझाएगा.in के इस पेज पे। दोस्तों यहाँ पे आपको और भी स्टेट की जो रैलियां हैं, वहां के जितने भी अपडेट हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो आप लोग प्लीज उन रैलियों को देख लेना, क्योंकि कुछ का मैं बता चुका हूं और जिन दो का आज मैं बताने वाला हूं वो तो आप देख ही लोगे, ठीक है। तो जैसे जैसे नए अपडेट आते हैं वो यहाँ पे रह जाते हैं, वीडियो आपको नहीं भी मिलती, आप इस पेज को सेव कर सकते हो या फिर ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे भी जा सकते हो। यहाँ पे आने का आपको एक और फायदा हो जाता है कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट जो शॉर्टकट लिंक होता है अप्लाई ऑनलाइन का वो भी दिया हुआ है, और पूरे साल की जो नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी रैली भर्ती की वो भी मैंने दी है। और जिसको ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता भाई, उसके लिए मैंने वीडियो भी दी हुई है कि कैसे आप इसको देखो और ऑनलाइन अप्लाई करना सीख लो। और जिसको क्वालिफिकेशन एज देखनी है, एंट्री देखनी है इंडियन आर्मी में कौन सी होती है, तो उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो भी लगाई हुई है। तो सिंपल है, समझाएगा.in सर्च कर लो या फिर जो मैंने पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से आ जाओ। फिलहाल अगर हम बात करें आज की, तो ये रैली जो है बेंगलोर अर्बन, बेंगलुरु रूरल, तुमकोर, मंड्यम, मैसूर, बलेरी, राजनगर है, रमन नगर है, गरा कुछ है, ठीक है, कोदागु है, कोलर है, और चिकबलपुरा है, हसन हैंड और चित्रा दुर्गा है, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट आती है, ये डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकती है 29 अगस्त से लेके 28 सितंबर 2018 तक। और ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों, ये तकरीबन बेंगलोर की हैं, यानी कि ये कर्नाटका के अंदर रैली जो है होने जा रही है। सिर्फ कर्नाटका की ये जो मैंने डिस्ट्रिक्ट बताई हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी जो है, चलिए मैं इसकी डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये भी आपको कर्नाटका के अंदर ही रैली देखने को मिल रही है, जिसके अंदर बेलगम, बिदार, गुलबर्ग और कोपाल, रांचीपुर और यदीग है, ठीक है। इसके लिए भी आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29 अगस्त से लेके 28 सितंबर तक कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आप बात करें इस रैली की, तो इसमें सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट आपको मिल जाएगी, और वहीं सिर्फ अकेली पोस्ट ही आपको मिल रही है इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। बाकी अगर हम बात करें दूसरी में, तो भाई यहाँ पे आपको सोल्जर जनरल ड्यूटी, जिसकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास, टोटल परसेंटेज 45 हर ओवरऑल होनी चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में 33%। और अगर आपने 12वीं पास किया तो फिर आपको ये 45% नहीं चाहिए, सिर्फ 33% हर एक सब्जेक्ट में होने जरूरी है। हाइट होती है इसके लिए 166। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो हाइट रखी गई है वो रखी गई है नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी कुछ पोस्ट है, इसके लिए 165 है। एज लिमिट 1 अक्टूबर 1995 से लेके 1 अप्रैल 2001 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, यानी कि 17.5 साल से लेकर 23 साल तक। क्वालिफिकेशन 10+2 है। इंटरमीडिएट आपने साइंस में की होनी चाहिए, जिसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन सभी के टोटल परसेंटेज 50%, और बाकी सारे सब्जेक्ट में आपकी 40% होना जरूरी है, ठीक है। मतलब बाकी सभी में, हर एक सब्जेक्ट में 40-40 मार्क्स यानी कि 100 में से होना जरूरी है। अगर किसी ने बीएससी डिग्री की है, किसमें, बॉटनी में हो जाए, जोलॉजी हो जाए, बायोसाइंस हो जाए, या फिर इंग्लिश तो होनी चाहिए, ठीक है, इसमें हो जाए, तो भाई उसको 12वीं की परसेंटेज जो है वो नहीं देनी होती, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई इसकी क्वालिफिकेशन। बाकी मैं आपको बाकी पोस्टों की बताता हूँ। जैसे कोई सोल्जर टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहता है तो 17.5 साल से लेकर 23 साल तक की है। एज लिमिट सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 17.5 साल से लेकर 21 साल तक होती है। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी हाइट की। सोल्जर टेक्निकल तो 165 है। क्वालिफिकेशन दोस्तों जो अभी मैंने पीछे बताई, 12वीं विद 50% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में, यानी कि किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश में, और हर एक सब्जेक्ट में आपके 40% होने चाहिए। ओवरऑल परसेंटेज दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश की परसेंटेज जो होती है वो 50%, यानी कि हर सब्जेक्ट में 50 नहीं, टोटल 50, और हर सब्जेक्ट में 40 होना जरूरी है। दोस्तों सेम क्वालिफिकेशन आपको सोल्जर टेक्निकल एविएशन एमिनेशन में मिलेगी, लेकिन अगर किसी ने 3 सालों का डिप्लोमा किया होता है इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट में किया है तो वो भी चल जाता है। वहीं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर टेक्निकल ड्रेसर के लिए आपकी 10+2 सेम जो मैंने ऊपर आपको क्वालिफिकेशन बताई दोस्तों वही है, और
ये तो मैं क्वालिफिकेशन आपको पहले बता चुका हूं, तो इसको आप छोड़ दो। सोल्जर, ट्रेड्समैन, शेफ, एमएस कीपर, हाउस कीपर के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो देखो आपकी 10th या आईटीआई है तो आप एलिजिबल हो। इसी के साथ अगर कोई एमएस कीपर, हाउस कीपर के लिए अप्लाई करेगा तो भाई वो 8वीं पास भी अप्लाई कर सकता है। हाइट 166, एज लिमिट सबकी सेम है। तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर लेना। इस पेज पे अगर विजिट करोगे ना तो दोस्तों मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिंक भी आपको दिए हुए हैं, जो भी अभी भर्ती होती है, जैसे ये लिंक दिया है, ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो चलो अभी सोल्जर, क्लर्क, स्टोर कीपर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी 12वीं पास होना जरूरी है और आपके सब्जेक्ट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी है चल जाएगा, लेकिन आपकी 60% मार्क्स ओवरऑल होने जरूरी है और हर एक सब्जेक्ट में 50% भी होना जरूरी है। आप लोगों ने इंग्लिश के साथ मैथ हो जाए या अकाउंट हो जाए या बुक कीपिंग हो जाए, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, फिर से बोल देता हूं, इंग्लिश प्लस मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग, इन तीनों में से एक, ये सब्जेक्ट आपने अगर 12वीं में पढ़े हैं 50% मार्क्स दोनों सब्जेक्टों में आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 10वीं में पढ़े हैं 50% मार्क्स दोनों सब्जेक्टों में, आप तब भी एलिजिबल हो। इसमें आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी अगर आप ग्रेजुएशन भी कर जाते हो। हाइट यहाँ पे 162 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर आप सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन किसी के भी हो, विडो के हो, तो आपको यहाँ पे हाइट में 2 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन, चेस्ट में 1 की और 2 की वेट के। बाकी किसी ने अगर गोद लिया हुआ सन होता है बार विडो, तो उनको भी 2-2 जो सेम है, सिर्फ वेट में अगर बात करें यहाँ पे तो सेम ही है यार, ऊपर जो मैंने बताया कुछ भी चेंजेस नहीं है। बाकी आउटस्टैंडिंग जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको भी 2 हाइट में सेंटीमीटर की और चेस्ट में भी 3 और वेट में 5 की जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाती है। तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर रनिंग कंप्लीट करेंगे आपको 60 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए आप 30 के पहले ही कर लीजिएगा। 5 मिनट 31 सेकंड के अंदर करेंगे 48। दोस्तों इसकी तरफ बिल्कुल मत जाइए, आप बिल्कुल इसकी तरफ जाइए। ये स्टेमिना आप अगर रखेंगे तभी आप पास हो पाएंगे, मैं आपको बोल देता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पहुंचने नहीं देते, सबको पहले ही ले लेते हैं 60 वालों को। तो यहाँ पे 10 मार्क्स आपको 40 मार्क्स मिलेंगे अगर आप 10 पुलअप्स करते हो, 9 मिलेंगे 33 मार्क्स, 8 मारोगे 27, 7 मारोगे 21, 6 मारोगे 16 मार्क्स। तो ये लटकना होता है आपको डंडे के ऊपर और ऊपर नीचे जो आप करते हो, हिंदी में मैंने बता दिया। बाकी ये जंप लगाना है तो ये सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। जिग जैग बैलेंस है, डंडे के ऊपर चलना, टेढ़ा मेढ़ा डंडा होता है, तो इसका भी आपने क्वालिफाई करना है, इसका कोई मार्क्स नहीं है। बस दोस्तों याद रखना, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट यानी कि हाइट, चेस्ट सब कुछ नापा जाएगा, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मेडिकल, और उसके बाद लास्ट में आप लोगों का रिटर्न हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जिसमें फोटोग्राफ वगैरह आप लोगों ने सारा कुछ लेके जाना, तो इसे रीड कर लीजिएगा। आई होप आप लोग इसे अच्छे से रीड करेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और आप वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम की है। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?